उन्होंने क्या किया, 2000 पटवारी के पद, 2000 वीडियो के पद, और फिर क्या किया, 52,000 कर दिए चतुर्थ श्रेणी के। अब मतलब उनको नौकरी देनी है, ये नहीं देखना है कि उनका पद कहाँ वैकेंसी खाली है, रीट में अब खाली पड़ी है लाख। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अमरा राम बेनीवाल। आप देख रहे हैं गांव तक न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है वो पेश करने जा रही है। उसको लेकर के बाड़मेर के युवा साथी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ उम्मीद है नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम तो लोकाराम है सर। अच्छा, कहाँ से हो? बिसला से। अच्छा, तो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, तीसरा कार्यकाल है, उसका पहला बजट पेश होने जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर के? क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं? विशेषकर युवा बेरोजगार हैं, उनके लेकर उनको क्या कुछ उम्मीद है? तो सर, युवाओं की पहली उम्मीद तो नौकरी को लेकर रहेगी। तो कहीं न कहीं युवा नौकरी की उम्मीद लगाई बैठे हैं। सरकार अच्छी अच्छी विभागों के अंदर भर्तियाँ निकालें, और देखा जाए तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है, और रेलवे के अंदर और भी विभाग हैं, उनमें देखे जाए तो रिक्त पद बहुत हैं, और उनके अनुसार सरकार भर्तियाँ नहीं निकाल रही है। भर्तियों के जो पद है वो बहुत कम आए हैं, आने चाहिए उनके मुकाबले बहुत कम है। और देखा जाए तो जो रेलवे की भर्ती को देखा जाए 2018 की भर्ती थी थे और अब निकल रही, उनमें कितने पद हैं? वो पहले 2018 के अंदर भर्ती थी, उसके पद थे वो 1 लाख से ऊपर थे करीबन, और अभी की भर्ती देखी जाए वो 30,000 के आसपास है। तो उनमें कहीं न कहीं पदों को बढ़ाना चाहिए सरकार को। भर्ती अब 18 के अंदर कराई है, 24 के अंदर ज्वाइनिंग दे रहे हैं, ये भी सरकार का सिस्टम थोड़ा ढीला चल रहा है। तो इसी को लेकर कहीं न कहीं तेजी होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक 2014 में जब यहाँ प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले जो चुनावी सभाएं होती थी, उनमें बड़े बड़े दावे होते थे कि नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि मैं प्रत्येक साल 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा या रोजगार दूंगा। वो कहीं ना कहीं आपको लगता है जितने भी बजट पेश हुए उसमें कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दिया? नहीं सर, ये तो अभी तक झूठ ही साबित हो रहा है, सत्य इसमें कुछ नहीं है। घोषणाएं की थी, वो खाली घोषणाएं थी, और घोषणाओं को लेकर सरकार ने पद नहीं दिए। जितनी घोषणाएं करते उतनी कोई पद नहीं दिए सरकार। अच्छा, आप तैयारी कर रहे हो, बाड़मेर में बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं, उनसे जुड़ करके लगातार बेरोजगार युवा हैं वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में वो नौकरी किस राजस्थान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे या केंद्र से? केंद्र की तो आप बोल रहे हो भर्तियां भी निकल रही, तो फिर तैयारी किस बात की चल रही है? तैयारी देखो, युवाओं की देखो, ये तैयारी तो कर रही है, उनका कर्म कर रही है वो तो अपना, लेकिन सरकार किस हिसाब से भर्ती निकाल रही है नहीं निकाल रही है वो तो सरकार पर डिपेंड करता है। और उसी को लेकर देखा जाए तो आज बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। बेरोजगार जितने हैं लोग, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ रही है। तो सरकार को कहीं बेरोजगारी के दौर को देखते हुए अपने विभागों में अच्छे अच्छे पदों पर भर्ती भी निकालनी चाहिए, जिससे बेरोजगारी के दौर को कम किया जा सके। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ बेरोजगारी दर बढ़ रही है, लेकिन बाड़मेर के युवाओं के लिए तो रिफाइनरी एक बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से जो राजस्व मिलता है वो केंद्र को भी मिलता है और साथ ही साथ राजस्थान सरकार है उनको भी मिलता है। ऐसे में बाड़मेर के युवाओं को यहाँ पर कुछ बेरोजगारी दूर करने का माध्यम नहीं मिलता? नहीं सर, देखा जाए तो रिफाइनरी के अंदर जो युवा हैं बहुत कम है। युवाओं को जो इनके पास कोर्स कर रखी है, अलग अलग डिग्रियाँ कर रखी है, उन हिसाब से उनको वहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है। तो कहीं न कहीं जॉब मिलने का कारण हो सकता है स्थानीय नेता साथ में नहीं है। यदि स्थानीय नेताओं का सपोर्ट होता तो उसमें कहीं न कहीं उनको भाग मिलता। कहीं न कहीं ये मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, युवाओं के साथ ये कुठाराघात हो रहा है। तो कहीं न कहीं युवाओं को वहाँ रिफाइनरी के अंदर देखा जाए ना, तो उनके युवाओं की क्या सोचते हैं कल बजट पेश होगा केंद्र सरकार का? बजट के बारे में सर यही कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास के जो परिवार है या जो स्टूडेंट है जो बाड़मेर में या अन्य कई स्थानों पर जो तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल नाउम्मीद बैठे हैं। फिलहाल की आप भर्ती, जो रेलवे बोर्ड है वो सबसे ज़्यादा भर्तियां देता था पहले, 6-6 लाख भर्तियां, मतलब साल 12 मास की। लेकिन अभी जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है वो 32,000 पद है, जो कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं। वो एक समुद्र के एक बूंद की तरह है स्टूडेंट के लिए। कितने बेरोजगार है जो तैयारी करते हैं उनके लिए सिर्फ नाम मात्र? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कि रेलवे की जो साइट है, रेलवे की साइट पर 1-1 करोड़ का ट्रैफिक है। मतलब 1 करोड़ फॉर्म भरे जा सकते हैं उसके, मतलब इतना ट्रैफिक है। एसएससी का जो जीडी का फिलहाल जो अभी एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर 57 लाख तो पहले थे, अब 52 लाख फॉर्म भरे गए। मतलब आप देख सकते हो। और एक ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इस बजट से या तो बिल्कुल ही स्टूडेंट को ये घोषणा कर देनी चाहिए कि हम भर्तियाँ नहीं निकालेंगे। इस प्रकार गुमराह करके जो लूटा जा रहा है, ऐसा ये बिल्कुल नाइंसाफी है। नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि हम पर साल 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। काम कहाँ रोजगार मिला है? सर, दावे करने को कोई भी कर सकता है, ये एक राजनीति है। इसके अंदर तो दावे सर भूतपूर्व सरकारें भी करती रही है, ये भी करते रहे हैं। लेकिन आप देखो, धरातल पर कोई वैकेंसी कोई है नहीं। अभी राजस्थान के अंदर वैकेंसी पूरी निकालनी थी। आपने पहले एक
संकल्प पत्र था उनका, जिसके ज़रिए वो ये दिखाना चाहते थे कि हमारी सरकार है जो 12 महीने में कितना था, शायद 1 लाख का उनके वो टारगेट लेकर चले थे कि हम इतनी पद निकालेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, 2000 पटवारी के पद, 2000 वीडियो के पद, और फिर क्या किया, 52,000 कर दिए चतुर्थ श्रेणी के। अब मतलब उनको नौकरी देनी है, ये नहीं देखना है कि उनका पद कहाँ वैकेंसी खाली है, रीट में अब खाली पड़ी है।